आगे हम सब देखते हैं कूलर गोकू एंड विजिटा पे की ब्लास्ट करके उन्हें नॉकडाउन कर देता है। कूलर फ्रीजा के पास आता है और कहता है कितनी शर्म की बात है, मेरा छोटा भाई इन जैसे कीड़ों को भी नहीं हरा पाया। खैर कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तुझे मारने के बाद मैं इन सेयंस को भी खत्म कर दूंगा। आज तू और ये सेयन रेस मेरे हाथों से मारे जाओगे और पूरी यूनिवर्स पे बस मेरा राज चलेगा। कूलर अपनी पावर इंक्रीज करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा कूलर की इस पावर को देखता है और कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। गोकू एंड विजिटा इंजर्ड थे पर बिना फाइट किए वो हार नहीं मानने वाले थे। गोकू एंड विजिटा अगेन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी सुपर सेयन फॉर्म में। कूलर इस चीज को देखता है और डिसाइड करता है सबसे पहले गोकू और विजिटा को खत्म करेगा, उसके बाद अपने छोटे भाई को। अभी गोकू एंड विजिटा कूलर से फाइट करते हैं पर ये बैटल बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है। कूलर बहुत ज्यादा पावरफुल था, गोकू और विजिटा ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, सो कूलर आराम से गोकू और विजिटा को हरा देता है। कूलर गोकू और विजिटा को खत्म करने वाला था पर पीछे से 2 की ब्लास्ट कूलर को हिट हो जाते हैं। कूलर पीछे मुड़ के देखता है और उसे 2 छोटे सेयंस दिखते हैं, ट्रंक्स एंड गोहान। कूलर अपने सोल्जर्स को बुलाता है लेकिन बाकी सी फाइटर्स कूलर के सोल्जर से बैटल करने लगते हैं, सो अभी ना चाहते हुए कूलर को ट्रंक्स एंड गोहान से बैटल करना पड़ता है। ट्रंक्स एंड गोहान में हाइब्रिड पोटेंशियल था जो उन्हें कूलर से फाइट करने में मदद करता है, लेकिन ट्रंक्स एंड गोहान कूलर जैसे एनिमी के सामने ज्यादा देर बैटल नहीं कर सकते थे। पिकोलो कूलर के सबसे पावरफुल सोल्जर साल्जा से बैटल करता है। साल्जा बहुत ज्यादा पावरफुल था पर पिकोलो उससे भी ज्यादा पावरफुल था, तो पिकोलो आराम से उसे हरा देता है। बाकी सी फाइटर्स कूलर के बाकी सोल्जर्स को हरा देते हैं बिकॉज कूलर के सोल्जर इतने पावरफुल नहीं थे। कूलर देखता है उसके सभी सोल्जर्स हार चुके हैं एंड वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील करता है। सभी सी फाइटर्स कूलर से बैटल करने लगते हैं लेकिन कूलर सभी सी फाइटर्स को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। ट्रंक्स एंड गोहान अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। रेडिट्स दोनों को ऐसे फाइट करते देखता है और सोचने लगता है ये बैटल सेयंस की प्राइड का बैटल है और अपनी प्राइड के लिए सेयंस कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी रेडिट्स भी कूलर से बैटल करने लगता है। कूलर को समझ नहीं आता एक साथ इतने सारे सेयंस कहां से आ गए। फ्रीजा इस बैटल को देख रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका खुद का भाई उसे मारने वाला था। इस गुस्से की वजह से फ्रीजा पावर अप करता है और एक की ब्लास्ट करता है कूलर पे। कूलर फ्रीजा को देखता है और सोचने लगता है उसे पहले ही फ्रीजा को खत्म कर देना चाहिए था। बैटलफील्ड में एक तरफ ये बैटल चल रहा था, दूसरी तरफ क्रिलिन गोकू एंड विजिटा को ढूंढ रहा था। गोकू एंड विजिटा की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी पर फाइनली क्रिलिन उन्हें ढूंढ लेता है। गोकू एंड विजिटा अभी सेंसुबिन खाते हैं, अगेन फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सेयन का नेचर होता है वो जिंदगी और मौत के बैटल में सबसे ज्यादा डेवलप करता है। गोकू एंड विजिटा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, दोनों अपनी पावर इंक्रीज करते हैं, अगेन सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये वाला पावर अप ऐसा था कूलर इस पावर को सेंस करके डर जाता है। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी, कूलर के सामने इतने सारे सी फाइटर थे। गोकू एंड विजिटा पहले के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। कूलर अपने छोटे भाई से कहता है इस बैटल में उसे कूलर का साथ देना होगा। फ्रीजा इस बात पे कहता है किस लिए, बाद में जाके कूलर उसे मार दे इसलिए। कूलर इस बात पे कहता है पागल मत बन, मैं तुझे क्यों मारूंगा, और अगर मारना होता तो पहले ही मार दिया होता ना। सोच के देख, ये सेयंस वैसे भी तुझे मार देंगे, लेकिन अगर तूने मेरा साथ दिया मैं वादा करता हूँ मैं तुझे नहीं मारूंगा। हम दोनों भाई मिलके पूरी यूनिवर्स पे राज करेंगे। फ्रीजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अगर उसका भाई मारा चाहता तो अगला नंबर उसका था, पर अगर वो अपने भाई का साथ देगा तो हो सकता है उसका भाई उसे नहीं मारेगा। फ्रीजा फैसला करता है वो अपने भाई का साथ देगा। अभी फ्रीजा एंड कूलर मिलके सभी सी फाइटर्स को आराम से हरा देते हैं, पर सभी सी फाइटर्स ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने गोकू एंड विजिटा को इनफ टाइम दे दिया था। गोकू एंड विजिटा पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे, वो अगेन फाइट करने आ जाते हैं। विजिटा फाइट करता है कूलर से और गोकू फाइट करता है फ्रीजा से। फ्रीजा ऑलरेडी इंजर्ड था, गोकू आराम से उसे संभाल लेता है, पर कूलर की पावर विजिटा से ज्यादा थी, वो अगेन डोमिनेट कर रहा होता है विजिटा को। पर कूलर ये बात नहीं जानता था ऐसे बैटल में सेयन का असली नेचर बाहर आता है, वो सबसे ज्यादा डेवलप करते हैं एंड गोकू एंड विजिटा डेवलप कर रहे थे। विजिटा कूलर के हर एक अटैक के बाद उसे और ज्यादा पावरफुल अटैक्स देने लग जाता है। कूलर ये बात जानता था अगर इन दोनों सेयंस को हरा भी दिया बाकी सी फाइटर्स उन्हें नहीं बख्शेंगे। कूलर अपने छोटे भाई को इशारा देता है, फ्रीजा गोकू एंड विजिटा को कूलर से थोड़ा दूर लेके चला जाता है। कूलर इस बात का फायदा उठाता है, एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट प्रिपेयर कर लेता है। अगर ये अटैक अर्थ को लग जाता सब कुछ खत्म हो जाता। फ्रीजा अपने भाई के पास चला जाता है, दोनों भाई इस वाले अटैक को अर्थ की तरफ पुश कर रहे थे, पर गोकू एंड विजिटा अगेन अपनी पूरी ताकत के साथ कामेहामेहा और कैलिगन से अटैक करते हैं फ्रीजा एंड कूलर पे। दोनों अटैक्स कोलाइड हो जाते हैं। गोकू एंड विजिटा हार नहीं मानने वाले थे, वो एक फाइनल पुश देते हैं और ये वाला अटैक कूलर एंड फ्रीजा को लग जाता है। दोनों भाई स्पेस में लॉन्च हो जाते हैं। गोकू एंड विजिटा इस बैटल को जीत जाते हैं। ये वाला बैटल अभी तक का सबसे टफेस्ट बैटल था। इस बैटल में गोकू और विजिटा ने बहुत ज्यादा डेवलप किया था। बाकी सी फाइटर्स चैन की सांस लेते हैं, आखिरकार ये बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। गोकू रेडिट्स के पास आता है, उसे थैंक्स बोलता है बिकॉज रेडिट्स ने सी फाइटर्स की मदद की थी, पर रेडिट्स कहता है उसने किसी की मदद नहीं की। जब बात सेयंस की प्राइड पे आती है, एक सेयन कभी पीछे नहीं रहता। विजिटा कहता है अगर रेडिट्स अर्थ पे रहना चाहता है तो वो रह सकता है। रेडिट्स इस बारे में सोचता है पर उसका मन नहीं मानता एंड वो मना कर देता है। गोकू कहता है कोई बात नहीं, जब भी रेडिट्स का मन करे वो अर्थ पे आ सकता है, सभी सी फाइटर्स उसका अच्छे से वेलकम करेंगे। रेडिट्स फ्रीजा के जिन सोल्जर्स को कमांड किया करता था उनके साथ यहाँ से चला जाता है। अभिजीत की खुशी में कैप्सूल कोऑपरेशन पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। गोकू एंड विजिटा
कोहाने ट्रंक्स की तारीफ करते हैं। दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, वो भी बहुत कम टाइम में, और फिर सब कुछ नॉर्मल था पर शायद ज्यादा टाइम के लिए नहीं। कहानी आती है फ्रीजा की मेन स्पेसशिप पे। किकोनो, पेरी ब्लू, सॉरबेट आपस में बातें कर रहे थे। किकोनो बताता है फ्रीजा फोर्स के ऑलमोस्ट 90% सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। सॉरबेट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे सोल्जर्स को रिक्रूट करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। गनीमत है लॉर्ड फ्रीजा और लॉर्ड कूलर के कुछ बॉडी पार्ट्स हमें मिल गए, पर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उन्हें फिर से ठीक किया जा सके। पता नहीं आगे क्या होगा। एंड्रॉइड 20 इन सब के पास आता है और बताता है वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जिससे फ्रीजा एंड कूलर ठीक हो जाएंगे। सॉरबेट पूछता है ऐसी मशीन बनाने में कितना टाइम लगेगा। इस बात पे एंड्रॉइड 20 कहता है टाइम तो लगेगा पर यकीन मानो कम उम्मीद से अच्छा होगा। सॉरबेट कहता है ठीक है, फिर तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं ला के दूंगा। एंड्रॉइड 20 वापस से अपनी लैब में चला जाता है जो उसने फ्रीजा की स्पेसशिप में बनाई थी। सॉरबेट को लगता है एंड्रॉइड 20 उनके लिए काम करने वाला था, पर उसे कहाँ पता था एंड्रॉइड 20 के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एंड्रॉइड 20 ने ऑलरेडी 3 एंड्रॉइड्स प्रिपेयर करके रखे थे और शायद फ्रीजा एंड कूलर को भी एक एंड्रॉइड में बदलने वाला था। गोगो एंड विजिटा को नहीं पता था जिस खतरे को उन्होंने खत्म किया था वही खतरा उनके पास वापस आएगा और शायद इस बार वो खतरा और ज्यादा बड़ा बन जाएगा।